लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है, जहां अब 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। इसके जरिए बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट लीड करते हुए हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन भी 7वें चरण के लिए हुंकार भर रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अंतिम और 7वें चरण में टिक गई, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी 400 के संकल्प को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बैक टू बैक कई रैलियां की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया तो उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के रण में पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं प्रधानमंत्री आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जोरदार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका और फिर कोलकाता के जादवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता उत्तर में रोड शो भी करेंगे। पीएम इस दौरान रात को कोलकाता राजभवन में ही रुकेंगे। 29 मई को पीएम बिहार के मथुरापुर, ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ है, अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी यूपी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और वहां लोगों को मोदी की गारंटी भी देंगे। परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। एक और जहां 7वें चरण के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वाराणसी के रण के लिए तैयार है। सूबे के मुखिया मोहन यादव भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा तो पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। सरकार बनाई दिल्ली में जाकर और पाठ्यक्रम में लाने के लिए नई शिक्षा नीति लाए, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा नीति में अब हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। और आनंद तो तब आ जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का राष्ट्रपति आए और वो आकर के अपने देश के अंदर, मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व के साथ उनको ताजमहल भेंट भी करते हैं, क्योंकि ताजमहल से हमारा संबंध अपनी संस्कृति का नहीं होता। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका को दे करके देश को गौरवान्वित करते, हमारा और आपका तो सबका सीना 56 इंच का हो जाता है, वो होता कि नहीं होता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की
बाकी 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। वहीं आखिरी चरण में जिन राज्यों में 1 जून को वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। साफ है, आखिरी चरण का चुनाव बीजेपी के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि इस चरण में पीएम मोदी काशी से मैदान में है। ऐसे में बीजेपी इस चरण में पूरी ताकत लगा रही है ताकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पीएम मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारी वोटों से जीत सके। टीम न्यूज स्टेट। तो ये तो 7वें चरण के लिए 904 उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसे कई प्रत्याशी करोड़पति हैं तो कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास कम संपत्ति है। वहीं इस चरण में कई उम्मीदवार ईमानदार भी हैं तो कई रायपुर लोकसभा सीट की रही। यहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से चुनावी दंगल में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर भरोसा जताया। कोरबा लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती है। यहां से कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को मैदान में उतारा। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में सेनापति बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मैदान में उतारकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की। साफ है, साल 2019 में बीजेपी को कुल लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के बाद काउंटिंग की बारी है, जिसके बाद अब लोगों की नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ फिलहाल